नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल। मैं हूं गौरव सावंत। सरहद के उस पार पाकिस्तान में इस वक्त जो कुछ आप टीवी पर या सोशल मीडिया में देख रहे हैं, वहां स्थिति इससे कहीं ज्यादा गंभीर है। आज तक से खास बातचीत में पाकिस्तान की एक युवा पत्रकार, एक उभरती पत्रकार और यूट्यूबर आरजू काज़मी ने पाकिस्तान में इस समय की क्या हालत है, पाकिस्तान की सेना क्या कर रही है, पाकिस्तान की सरकार क्या कर रही है और पाकिस्तान में आतंकवाद का क्या रुख है, इसको लेकर कुछ विस्फोटक खुलासे किए हैं और इसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आरजू काज़मी ने आज तक में मुझसे खास बातचीत की। आपको हम उस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के कुछ अंश दिखा रहे हैं। सबसे बड़ा खुलासा तो यह है कि तालिबान और पाकिस्तान की सरकार के बीच, तालिबान और पाकिस्तान की सेना के बीच किस तरह का तालमेल है, किस तरह की साठगांठ है और किस तरह की नीति है। सुनिए, ये आज तक एक्सक्लूसिव। तालिबान के समर्थन वाला आतंकी समूह टीटीपी इस वक्त पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बना हुआ है। अब से कुछ महीने पहले ही टीटीपी ने पाकिस्तानी सरकार और सेना को खुली धमकी दी कि वो पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में बड़े हमले करेगा और ऐसा हुआ भी। बीते कुछ महीनों में पाकिस्तान के अलग अलग रिहायशी इलाकों में दर्जनों बड़े आतंकी हमले तालिबान के द्वारा किए गए, जिसमें सैकड़ों पाकिस्तानी मारे गए। ऐसे में इस वक्त टीटीपी को काबू करना पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। इस मुद्दे को लेकर पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काज़मी ने कहा, वो भी बेहद हैरान कर देने वाला है। दरअसल आरजू काज़मी ने कहा कि IMF से फंड मिलने के बाद कुछ पैसे टीटीपी को दिए जाएंगे, जिसके बाद वो हमले रोक देगा। जब IMF से फंड्स आ जाएंगे तो उसमें से कुछ ना कुछ जो पैसे हैं वो निकाल कर ये देंगे टीटीपी वालों को। उससे ये होगा कि वो थोड़े टाइम के लिए बैठ जाएंगे और वो अटैक्स रुक जाएंगे। आप हो सकता है आप देखें कि अटैक्स रुक गए हैं और उनको साथ ही साथ एक रिलीजन का चूरन जो हम बेचते हैं वो भी कह दिया जाएगा कि जी बिकॉज रमजान आ रहा है तो आप रमजान में आराम से बैठिए, हमें भी आराम से बैठने दीजिए, ईद के बाद अपना प्रोग्राम फिर शुरू किएगा। तो मेरा ख्याल है इस किस्म की कोई बात की जाएगी। और फंड तो वो पैसे तो वो पहले भी लेते रहे टीटीपी वाले, कोई नई बात तो नहीं है। आपको बताएं तो आतंकवादियों को पालने वाला पाकिस्तान अब खुद ही अपने जाल में फंस चुका है। अब उसी के द्वारा पाले गए आतंकी उसी को डसने लगे हैं और इसका सबसे बड़ा उदाहरण टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। हालांकि सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि पाकिस्तान अब अपने ही द्वारा पाले आतंकियों का इस्तेमाल अपनी ही जनता के खिलाफ करने लगा है। इसको लेकर जो खुलासा आरजू काज़मी ने किया वो आज आप सबको जरूर देखना चाहिए। कहा तो यही जाता है कि जी इन्होंने ही जाहिर है कि उनको बनाया है और इन्होंने ही उनको सब कुछ सिखाया है। तो ये अपने हिसाब से जिस वक्त इनको जरूरत होगी कि गवर्नमेंट से काम नहीं चल रहा, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पा रही और लोग परेशान हैं, तो उस वक्त इस किस्म के अटैक्स शुरू हो जाते हैं कि लोगों की सारी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कि आप लोगों को आटे की पड़ी है, आप लोगों को सब्जी की पड़ी है, वहां देखें क्या हो रहा है, लोगों की जानें जा रही हैं। आपको बताएं तो टीटीपी तालिबान के समर्थन वाला आतंकी समूह है, जिसका निर्माण साल 2007 में पाकिस्तान के ही कई आतंकी समूहों ने मिलकर किया था। हालांकि बीते कुछ सालों में टीटीपी के द्वारा संघर्ष विराम का ऐलान किया गया था, जिसके बाद उसके आतंकियों ने पाकिस्तान पर हमला करना बंद कर दिया था। लेकिन अब एक बार फिर ये समूह एक्टिव नजर आ रहा है और इसके द्वारा पाकिस्तान पर एक के बाद एक कई बड़े आतंकी हमले किए जा रहे हैं। माना यह भी जा रहा है कि टीटीपी पाकिस्तान पर ये सारे हमले तालिबान के इशारे पर कर रहा है। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा तबका इस समय ऐसा भी है जो UN डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट और लश्कर तैयबा के सरगना हाफिज सईद को अपना हीरो मानते हैं। और यह कहना पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काज़मी का है। पाकिस्तानी पत्रकार ने दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में से एक हाफिज सईद और पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार को लेकर जो इनकी साठगांठ है, जो इनकी नीतियां हैं, जो मुंह में राम बगल में छुरी वाली पाकिस्तान की नीयत है, उसके बारे में कुछ बड़े सवाल भी किए और कुछ बड़े खुलासे भी किए। और इसको लेकर यह प्रश्न उठता है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में से निकलने के बावजूद पाकिस्तान का रवैया इस तरह का क्यों है। सैकड़ों मासूम लोगों का हत्यारा हीरो कैसे हो सकता है? लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकियों में से एक हाफिज सईद को पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना हीरो मानती है।
जब भी पाकिस्तान के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय या फिर भारत की तरफ से दबाव बनाया जाता है, पाकिस्तान हाफिज सईद पर दिखावे वाली कार्रवाई कर देता है। लेकिन हाफिज सईद पाकिस्तान में अब भी खुलेआम घूमता है और शान से जीता है। आरजू काजमी ने हाफिज सईद को लेकर भी आज तक पर ऐसे खुलासे किए हैं जो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। ये तो आप कह रहे हैं ना कि वो टेररिस्ट हैं, पाकिस्तान के लोग तो कह रहे हैं कि वो हीरो हैं। हमने तो इनको हीरो बना के रखा है ना, हमारे लिए तो ये एसेट्स हैं हमारे, तो इनको तो कैसे हाफिज वो सईद कुछ अभी भी कर लें? पाकिस्तान का हीरो है। अगर हीरो ना होता तो इन्होंने फिर झूठ क्यों बोला था? इन्होंने तो कहा था कि ये 31 इयर्स के लिए इसको अरेस्ट कर लिया है, जेल में डाल दिया है। तो 2-3 दिन पहले वो गोठकी में क्या कर रहा था? वो वहाँ पे घूम रहा था, फिर रहा था सिंध में, और उसके साथ जो थी वो सिक्योरिटी भी ऐसे दी हुई थी जैसे किसी वीआईपी को दी जाती है। कहा जाता है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो एक दिन खुद उसमें गिर जाता है। आज पाकिस्तान के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। पाकिस्तान ने जिस आतंकवाद को भारत समेत दुनिया के दूसरे देशों में हत्या और नफरत फैलाने के लिए तैयार किया था, आज वही आतंकवाद पाकिस्तान को धीरे धीरे खाए जा रहा है। और अब दावे ऐसे भी किए जाने लगे हैं कि बहुत जल्द पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर भी आतंकियों का कब्जा होगा। ऐसा ही कुछ दावा पाकिस्तान की जानी मानी पत्रकार ने भी किया है। यहाँ पे जितनी भी ऐसी मार्केट्स हैं जो इसमें रश होता है या इस किस्म की बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे लोग अभी से काफी अवॉइड कर रहे हैं कि खामा कहीं वहाँ पे ना जाएं। अगर कोई बहुत जरूरी काम है तभी जाएं, क्योंकि यहाँ पे कुछ पता नहीं कि क्या हो जाए। बीते कुछ महीनों में पाकिस्तान के सार्वजनिक जगहों जैसे मस्जिद, बाजारों समेत कई जगहों पर एक के बाद एक कई हमले हुए। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसमें देखा जा सकता है कि पाकिस्तान में बम धमाके ऐसे हो रहे हैं मानो जैसे दिवाली में पटाखे जलाए जा रहे हो। ऐसे में अब इन हालातों के बीच लोग बाहर जाने से भी डरने लगे हैं। पाक इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड स्टडीज के द्वारा जारी आंकड़ों की माने तो साल 2022 में पाकिस्तान में कुल 262 आतंकवादी हमले हुए, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। 2021 के मुकाबले पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों की घटना में करीब 27% की बढ़ोतरी हुई। हाल ही में बीते 17 फरवरी की शाम पाकिस्तान के शहर कराची में पुलिस मुख्यालय पर हथियारों से लैस 3 आतंकवादियों ने हमला किया था, जिसमें 6 लोग मारे गए, वहीं 11 लोग घायल भी हुए थे। इससे पहले 30 जनवरी को भी पाकिस्तान के शहर पेशावर की मस्जिद में एक बम धमाका हुआ था, जिसमें 100 से अधिक लोग मारे गए थे, जिसमें कई पुलिस वाले भी शामिल थे। ऐसे में जानकार मानते हैं कि जब तक पाकिस्तान अपने नियत और नीति में बदलाव नहीं करता, पाकिस्तान की जनता यूं ही इस तरह के हमलों का शिकार होती रहेगी। वहीं पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी ने एक बड़ा दावा किया है। ये कहा है कि चीन की तरफ से आर्थिक मदद मिल गई है, यह लगभग तय है। ऐसे में सवाल यहां यह है, या यूं कहें डर इस बात का पाकिस्तान में भी लोगों को है कि कर्ज के बदले चीन को क्या मिलेगा। चीन हायर देन माउंटेन्स एंड डीपर देन ओशंस, यानी आप पहाड़ों से भी ऊंचा और समुद्र से ज्यादा गहरा, इस तरह की दोस्ती की बात तो करता है, लेकिन वो पाकिस्तान को एक नौकर की तरह रखता है, वैसल स्टेट की तरह रखता है, और जो चीज अगर पैसा देता है तो कोई ना कोई सौदा करता है अपने पक्ष में। हाल ही में पाकिस्तान से इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि चीन ने इस कर्ज को कम करने के लिए पाकिस्तान सरकार से पाक अधिकृत कश्मीर, जिसमें गिलगिट और बाल्टिस्तान शामिल है, उसका एक बड़ा इलाका लीज पर, पट्टे पर ले लिया है, और चीन वहां एक खनन परियोजना को शुरू करने की रणनीति बना रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के लोगों को, और खासतौर पर पाकिस्तान से ज्यादा पाक अधिकृत कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों को डर इस बात का है कि कहीं पाकिस्तान पीओके का यह हिस्सा चीन को बेच न दे, क्योंकि चीन अपने कर्ज के मकड़ जाल में दुनिया के कई देशों को फंसा चुका है, और पाकिस्तान पर एक तरह से चीन का वर्चस्व पूरी तरह से है। चीन का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है, CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये गिलगिट बाल्टिस्तान से लेकर पाक अधिकृत कश्मीर से होता हुआ पाकिस्तान के लाहौर यानी पंजाब प्रांत और फिर सिंध प्रांत में एक छोर और दूसरे छोर जो ग्वादर बलूचिस्तान में है, वहां से गुजर रहा है। हम आपको यह भी बता दें कि भारत के विरोध के चलते अब चीन के होश फाख्ता होने लगे हैं CPEC को लेकर। पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी ने दावा किया कि पाकिस्तान को चीन से कर्ज मिल चुका है और अब पाकिस्तान IMF से मदद का इंतजार कर रहा है।
देखिए, फाइनेंशियल क्राइसिस तो हैं और यही देखा जा रहा है कि ये लोग जो है आईएमएफ का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो अपने फंड्स जो है इनको देते हैं। हर 2 दिन के बाद कहा जाता है 2-4 दिन और लगेंगे। चाइना से इनको जो है $700 मिलियन मिल चुके हैं और वो भी इसी शर्त पे थे कि जब आईएमएफ से डील हो जाएगी तब चाइना और दूसरी कंट्रीज देंगे। हालांकि पाकिस्तान को आईएमएफ से मदद मिलेगी या नहीं, अभी तक ये साफ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की हालत देख आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उसे कर्ज देने से कतरा रहा है। लेकिन पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी ने दावा किया है कि पाकिस्तान को जल्द आईएमएफ से कर्ज मिल सकता है। आपको बताएं तो शहबाज शरीफ दुनिया के बड़े बड़े देशों से आर्थिक मदद की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अधिकतर देशों ने पाकिस्तान को कर्ज देने से इनकार कर दिया है, क्योंकि स्थिति को देखते हुए साफ नजर आ रहा है कि अगले कई सालों तक पाकिस्तान इस कर्ज को चुका पाए ऐसी कोई उम्मीद नहीं दिखती है। न ही पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ बचा है जिसके बिहाफ पर पाकिस्तान को कोई कर्ज दे। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर कई सारे ऐसे वीडियो भी सामने आए हैं जिसमें आम पाकिस्तानी पाक सरकार और सेना को भारत से रिश्ते सुधारने की सलाह दे रहे हैं। हालांकि इसको लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कर दिया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते ऐसे नहीं हैं कि भारत पाकिस्तान की मदद करे। पाकिस्तान को खुद ही इस हालत से निकलने का रास्ता निकालना होगा। बहुत से लोगों का ख्याल है कि भारत से टर्म्स बेहतर करने चाहिए, भारत मदद कर सकता है, चाहे ट्रेड ओपन हो, चाहे वहां से कोई इस किस्म की चीजें आए कि वेजिटेबल्स और दूसरी चीजें लाने में तो भारत मदद कर सकता है। बहुत से लोगों का ये ख्याल है। हालांकि जानकारों का मानना है कि अगर पाकिस्तान भारत के साथ रिश्ते सुधारकर व्यापारिक संबंधों को आगे बढ़ाता भी है तो भी इसका बहुत कुछ फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान के पास ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना ही फंड्स। फैक्ट्रियां बंद है और भ्रष्टाचार इतना है कि व्यापार करना भी एक मुश्किल भरा काम है। पाकिस्तान में इस समय जो स्थिति है वो पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही दयनीय है। पाकिस्तान बहुत असहाय नजर आ रहा है, बहुत कमजोर, बहुत लचर, बहुत गिरा हुआ नजर आ रहा है इस समय। अब उभरेगा कैसे पाकिस्तान इससे? ये बहुत आसान रास्ता नहीं होगा। अगर कर्ज लेता है पाकिस्तान और उसके पास कोई विकल्प नहीं है, अभी लगभग $7 बिलियन का कर्ज वो आईएमएफ से लेगा, कुछ और देशों से लेगा। ऐसे में जो पाकिस्तान की आवाम है वो और परेशान होगी, क्योंकि चुकाना तो पाकिस्तान की आवाम को रहेगा। पाकिस्तान की सेना या पाकिस्तान की सरकार तो चुकाएगी नहीं। आटे दाल का दाम लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान की आवाम इस कर्ज के बोझ तले और दबती नजर आ रही है। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए आज तक डिजिटल को।